दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज बात करेंगे राशन कार्ड के ई केवाईसी, यानी कि राशन कार्ड में ई केवाईसी क्यों हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ई केवाईसी का पूरा नाम क्या होता है, आखिर ये सरकार ने स्टेप क्यों उठाया। इस सारी जानकारियां आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि सरकार को ऐसा क्यों करना पड़ा। जैसे जनगणना होता है, तो जनगणना होता है 10 साल 12 साल पर एक बार होता है, तो उसमें जनगणना में ये देखा जाता है कि कितने मृत्यु दर बढ़ी, कितने जन्म लिए, कितने नए व्यक्ति जन्म लिए और कितने मर गए, जिससे आपके जनगणना में नाम जुड़ती है कि हाँ इतने संख्या है पुरुषों की, महिला की, बच्चों की, और इतने दर मर गए और इतने दर अभी अवेलेबल हैं। ठीक उसी प्रकार से ई केवाईसी का मतलब होता है इंटर नो योर कस्टमर, यानी कि अपने कस्टमर को जाने। तो ई केवाईसी इसलिए कराया जा रहा है कि जो व्यक्ति प्रेजेंट होंगे तो वो अपना जा करके ई केवाईसी में फिंगरप्रिंट देंगे तो उनका ई केवाईसी हो गया। ई केवाईसी मैंने अभी आपको बता दिए कि इंटर नो योर कस्टमर, यानी कि आपका कस्टमर को जानने का काम है कि आपका कस्टमर है या नहीं है। तो जो कस्टमर अभी जिंदा होगा, जो व्यक्ति अभी जिंदा होगा, वो तो अपना फिंगरप्रिंट देने जाएगा और फिंगरप्रिंट जब दे देगा तो ई केवाईसी हो गया, उसको सरकार के लिस्ट में जारी हो गया कि ये व्यक्ति अभी प्रेजेंट में है, इसकी मृत्यु नहीं हुई है। लेकिन नॉट अवेलेबल, यानी कि जो नहीं है, वो अपना केवाईसी नहीं कराया, तो सरकार के खाते में क्या हो जाएगा कि ये व्यक्ति नहीं है। लेकिन हो सकता है कि वो व्यक्ति कहीं दूसरे जगह चला गया हो, कहीं बाहर कमाने चला गया हो, कहीं के देश विदेश दूसरे जगह चला गया हो, कोई दूसरे स्टेट में चला गया हो सकता है कि जो बेटी बहन की पहले घर पर मायके में होगा राशन कार्ड, अब वो उसको शादी हो गया तो दूसरे जगह चल गई, दूसरे जगह वाला आपके पास चली आई। हो सकता है कि आपके घर से बेटी किसी दूसरे के घर चल गई, या दूसरी की बेटी फिर शादी होकर के आपके घर में चल आई। तो ये तो प्रावधान चल रहा है कि कहीं से कि कोई दूसरा आ जा रहा है, कहीं से चला आ रहा है, तो वहां तो जब फिंगरप्रिंट आप नहीं दीजिएगा तो फिर वहां पर नॉट अवेलेबल दिखाएगा, ये व्यक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं है। और जो वहां से यहाँ आ गया होगा तो वहां नहीं दिखाएगा, और यहाँ से जो वहां चला गया होगा तो यहाँ से कट जाएगा। तो मान लीजिए कि जब कटने की समस्या को सरकार खड़ा कर सकती है कि जो व्यक्ति ई केवाईसी नहीं कराएगा उसका नाम राशन कार्ड से क्या कर दिया जाए, काट दिया जाए, हटा दिया जाए। लेकिन ये भी तो सोचना चाहिए उसको कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ से दूसरे जगह चले गए तो हो सकता है कि उनकी प्रेजेंटिव वहां हो, तो ये भी नियम निकालना चाहिए कि जो जहां है वहीं पर अपने डीलर के संपर्क में जाकर के ई केवाईसी करा ले। तो कहीं कहीं ये मामला आया है, लेकिन ई केवाईसी वहां के डीलर नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बोले कि जो जहां का राशन कार्ड बनवाया है, जिस गांव के है, जहां पहले राशन उठाता था, वहीं पर जाकर के आपको क्या कराना होगा, ई केवाईसी कराना होगा। साफ सीधे खुलेआम लोग मना कर दे रहे हैं, तो ये गलत बात है। नियम यही होना चाहिए और है, लगाना भी चाहिए, क्योंकि जो जहां प्रेजेंट है वहीं अपना ई केवाईसी दे सकता है कि नहीं। हो सकता है कोई नया बच्चा आपके घर में जन्म लिया हो, तो इसके लिए कोई सरकार कदम नहीं उठाया है कि कोई व्यक्ति नहीं है, कोई दूसरी जगह चला गया तो उसको वही करा लेना चाहिए। कोई नया बच्चा जन्म लिया है तो उसका नाम उसमें कैसे जुड़ जाए, कोई व्यक्ति डेट कर गया तो नाम कट गया, तो मान लीजिए कि 5 व्यक्ति का पहले से राशन मिलता है और उसमें से कोई बुजुर्ग आदमी या कोई व्यक्ति, कोई नौजवान, कोई भी डेथ कर सकता है, तो उसमें से मान लीजिए कि 2 व्यक्ति डेथ कर गए, बचा कितना? 3, तो 3 ही को राशन मिलेगा। और हो सकता है कि उस घर में 2-4 बच्चे जन्म ले चुके होंगे, 2-4 की शादियां हो गई होगी, उनकी बीवी पत्नी आ गई होगी, तो फिर संख्या बढ़ गया होगा, तो उनका नाम भी जोड़ने का ये कार्यक्रम उनको लगाना चाहिए सरकार को, तो नहीं लगाए। तो राशन कार्ड जो मिलती है एक गरीब फैमिली को ही मिलती है और उन्हीं को इतना कष्ट दिया जाता है, तो बताइए कैसा चलेगा। कोई बड़ा बड़ा बढ़िया आदमी, जो फैशनदार आदमी होगा, जो नौकरी चाकरी कर रहा होगा, बढ़िया फैमिली से होगा, तो वो राशन तो उठाने नहीं जाता होगा ना, उनको राशन पसंद आएगा। लेकिन जो गरीब है, 2 वक्त की रोटी उसको नहीं मिल रहा है, 2 वक्त की अनाज उसको नहीं मिल रहा है, उन्हीं को लिए ये प्रावधान बनाया गया है, और उन्हीं को ना मिले, नाम काट के हटा दिया जाए, उनका केवाईसी ना हो, तो फिर ये दिक्कत है। लेकिन बता दें कि ई केवाईसी आपको कब तक होगा, ई केवाईसी आपका 24 सितंबर तक होगा, आप करा सकते हैं। अब 24 सितंबर तक होने का मतलब ये नहीं कि 24 सितंबर के बाद आप नहीं करा सकते हैं, नहीं, 24 सितंबर के बाद भी आप करा सकते हैं। 24 सितंबर के बाद अगर मान लीजिए कि विदेश से आ रहे हैं, कोई दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, अपने घर पे आ रहे हैं, तो फिर आप ई केवाईसी आप करा करके फिर अपना राशन स्टार्ट कर सकते हैं, राशन का लाभ उठा सकते हैं। हाँ, लेकिन जब तक अभी नहीं करा रहे हैं तब तक आपको राशन नहीं दिया जाएगा, राशन से वंचित रखा जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो इतनी प्रक्रिया आपको थी
जो हम आपको बताएं, इस चैनल पर आपको नोटिफिकेशन, कानूनी या कोई न्यू अपडेट या सरकारी योजना से कोई भी संबंधित बातें होती है तो इस चैनल पर आपको अवेलेबल होती है, आपको मिलेगा और मिलते रहेगा। इसीलिए कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, क्योंकि अगर कोई भी योजना आती है तो जब वीडियो बने तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और सबसे पहले जानकारी आप ले लीजिए और अपने आप को संतुष्ट कर लीजिए, अपने फैमिली को भी संतुष्ट कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।